अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ब्लड प्रेशर और आपकी इस नशिस्त में आज हम जानेंगे उन लेबॉर्ट्री टेस्ट्स के बारे में जो ब्लड प्रेशर की तशखीस में मदद देते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाए तो जो इसके नुकसानात हैं उनके बारे में जानने के लिए भी ये टेस्ट किस तरह मुआविन साबित होते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस नशिस्त में ये समझेंगे कि ये टेस्ट कब करवाने ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप बर वक्त बाखबर रहें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्लड प्रेशर की तशखीस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुआयने की ज़रूरत है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसे आपको पता होगा कि आप बाज़ू के गिर्द एक बीपी एपरेटिस कफ लपेटते हैं और उसके बाद उसको उसके अंदर जो प्रेशर के इफ़ेक्ट जो है, उसको आप किसी तरह से, चाहे वो आप स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज़ सुनें या आजकल के डिजिटल ऑपरेटर्स जो हैं, उसमें वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। तो ब्लड प्रेशर एक मुआयने के साथ उसकी तशख़ीस होती है। और पिछली नशिस्त में हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ एक दफ़ा की एक सिंगल ब्लड प्रेशर रीडिंग के ऊपर हम ब्लड प्रेशर की तशख़ीस नहीं करते। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको 2-3 मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर बार-बार चेक करके कन्फ़र्म किया जाए। और फिर वो नंबर्स हमने ज़िक्र किया था कि अगर आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है, लेकिन अगर वो 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से ज़्यादा आए, तो इसको हम ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं। तो ये टेस्ट तशख़ीस के लिए ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है तो ब्लड प्रेशर के मरीजों में फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं? ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में टेस्ट करवाने की अहमियत इस वजह से है कि एक तो ये है कि हमने ये देखना है कि ब्लड प्रेशर आम तौर पे अकेला नहीं होता। ब्लड प्रेशर के साथ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बार-बार ज़िक्र करते हैं, उनमें शुगर भी हो सकती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि मरीज़ को सिर्फ़ ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर के साथ कोई और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट हैं। क्योंकि हम एक बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच है कि आपने सिर्फ़ एक नंबर को ट्रीट नहीं करना, उसके साथ हमने उसके लाइफ़स्टाइल को भी देखना है, अगर शुगर है उसको भी देखना है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको भी देखना है। तो इस वजह से कुछ टेस्ट तो इसलिए कराए जाते हैं कि और कोई जैसे कहते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशन या कुछ और चीज़ें हैं कि नहीं है। दूसरा जो वजह है कि ब्लड प्रेशर जब आपके अंदर काफ़ी देर से है, तो ब्लड प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो मुख्तलिफ बॉडी के अज़ा पे आना शुरू हो जाता है। जैसे दिल के ऊपर आएगा, जैसे उसका आँखों के ऊपर आएगा, जैसे गुर्दों के ऊपर आएगा। तो क्या ब्लड प्रेशर ने पहले से किसी अज़ा को डैमेज तो नहीं कर दिया? तो इस वजह से कुछ टेस्ट जैसे दिल से मुतल्लिका हैं या गुर्दों से मुतल्लिका हैं, तो वो साथ करवाना ज़रूरी है और इनको जाँचना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप दवाएँ सिलेक्ट करते हैं, तो उन दवाओं को सिलेक्ट करने में ये ज़रूरी है कि कुछ दवाएँ कुछ कंडीशन में शायद जैसे कहते हैं कि नुकसानदेह भी हो सकती हैं, अगर ऑलरेडी किसी को गुर्दों को डैमेज हो चुका है। तो इसलिए एक बेसलाइन टेस्ट जिसको हम कहते हैं रूटीन में, वो करवाए जाते हैं। तो ये टेस्ट करवाने की बुनियादी वजह ये है कि कोमॉर्बिड कंडीशन का पता चले और उस वक़्त पेशेंट का स्टेटस क्या है या उसके बाकी ऑर्गन को कोई ऑलरेडी नुकसान हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उस लिए लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, फिर ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में कौन से टेस्ट ज़रूरी करवाने चाहिए? जैसे हमने कहा कि कुछ टेस्ट हैं जो बेसलाइन के ऊपर ये देखने के लिए कि ऑलरेडी मरीज़ की कंडीशन किस तरह से है और ब्लड प्रेशर के साथ कोई और जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें तो नहीं हैं। तो अगर आप तरतीबवार टेस्ट देखना चाहें, तो सबसे अहम है कि हम उसका रूटीन जो ब्लड टेस्ट जिसको हम कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन कहते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, वो देखना ज़रूरी है कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन कितना है और कोई ब्लड सेल का नंबर और उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। दूसरा अहम टेस्ट है कि आप उसका पेशाब का टेस्ट किया जाता है, जिसको हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में हमें देखना होता है कि क्या ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट जो ऑर्गन पे या गुर्दों पे हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके पेशाब में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा, या पेशाब में कोई रेड सेल तो नहीं आ रहे, या पेशाब की जो जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं वो तो फ़र्क नहीं है। तो ये भी करना ज़रूरी है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में मुमकिन है कि साथ उनको कोलेस्ट्रॉल भी हो। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसके अंदर आप कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट चीज़ें, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है,
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह से वीएलडीएल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तो इनको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मरीज़ को ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो शायद उसके लिए दवाओं की जो तजवीज़ की जाएंगी वो फ़र्क हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर का जो इफ़ेक्ट हार्ट पे आता है, तो उसके लिए हम ईसीजी करवा के देखते हैं। ईसीजी में हमें कुछ बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। इसी तरह से बहुत एडवांस्ड केसेस में, या अगर हम और ईसीजी बहुत अच्छे तशख़ीस ना कर सके तो हम एकोकार्डियोग्राफ़ी करवाना चाहेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि उसको कोई दिल की एनलार्जमेंट तो नहीं है। और इसी तरह आपने इन मरीज़ों में शुगर होने का ख़दशा है, तो इनका ब्लड शुगर टेस्ट करना ज़रूरी है कि उनका खाली पेट और खाने के बाद। इस ब्लड प्रेशर में हमने पिछली एक नशिस्त में बात की थी कि ब्लड प्रेशर 2 तरह से है, जिसमें 95% लोगों का ब्लड प्रेशर, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा था और जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। लेकिन 5% मरीज़ ऐसे हैं जिनमें ब्लड प्रेशर किसी हार्मोन की वजह से, कुछ गुर्दे में ख़राबी की वजह से या उनकी वजह से होता है। तो उन मरीज़ों में जहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर की कोई अंडरलाइंग वजह है, तो उन मुतल्लिका आर्गन से मुतल्लिका टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। अगरचे इनकी ज़रूरत बहुत कम लोगों में आती है। ज़्यादातर हम एक रफली कह सकते हैं कि जिन लोगों की उम्र बहुत कम है, बहुत जवानी में, बहुत यंग एज में जिनको ब्लड प्रेशर हो जाए, उनमें कुछ टेस्ट करवाना ज़रूरी है। या जिनको बहुत लेट उम्र में ब्लड प्रेशर हो, तो उनमें भी कुछ खुसूसी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। या वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, कि कभी ब्लड प्रेशर बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी वो कुछ हार्मोनल वजह से होता है। तो उन लोगों में मुमकिन है कि आपका जो मुआलिज है आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कहे। मुमकिन है कि हमें उसमें सेकेंडरी कॉज़ देखने के लिए आपके ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, सोडियम और पोटेशियम, उसका टेस्ट करवाने के लिए कहा जाए। या हार्मोन से मुतल्लिका, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम साथ एसोसिएटेड हो सकती है ब्लड प्रेशर के साथ, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम टीएसएच और थायरॉक्सिन लेवल या T3 T4 लेवल करते हैं, वो करवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। या कुछ लोगों में गुर्दे के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उस ग्लैंड की ख़राबी की वजह से या उसके फंक्शन ज़्यादा होने से, तो उसमें बाद दफ़ा कॉर्टिसोल जैसे लेवल, या कुछ लोगों में आपकी जो बड़ी शरेयान है उसके किसी जगह से तंग होने से, हम कोएक्टेशन कहते हैं, तो उसमें आपको एंजियोग्राफी की या इस तरह की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो आपका मॉलेज आप बेहतर समझता है कि आपके लिए कौन से टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को ये पूरा एक जैसे कहते हैं कि बैटरी ऑफ टेस्ट दे दिया है कि ये सब आप करवा के लेके आएँ। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि तशख़ीस तो इसकी सिर्फ़ आपके ब्लड प्रेशर के नंबर से और ड्यूरेशन से उससे हो गई है। बाकी एसोसिएटेड ख़राबियाँ या वो देखने के लिए, या बहुत कम लोगों में अंडरलाइंग वजह देखने के लिए कुछ और तफसीली टेस्ट, जिसमें इवन सीटी स्कैन तक की भी ज़रूरत पेश आ सकती है, करवाए जा सकते हैं या करवाने पड़ सकते हैं। क्या ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहने से दिल बढ़ जाता है? बिल्कुल, दिल बढ़ने का एक वजह जो है वो ब्लड प्रेशर है। अब यूँ समझें कि आपका, अगर आप खून की नालियों में या आर्टरी में मुसलसल ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो दिल को पंप करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। और जब वो ज़ोर से बार-बार कई दिनों तक, कई सालों तक ज़ोर लगा के पंप करता है, तो फिर दिल का जो जो जिसको हम कहते हैं पट्ठा, या जो उसकी जो मसल्स हैं, वो मोटे हो जाते हैं। इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये इसको हम इस सेंस में कहें कि ये दिल का बढ़ने की एक वजह दिल की हाइपरट्रॉफी है। लेकिन इसके बाद अगला मरहला ये है कि जब ये यूँ जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जाता है, तो दिल का जो पट्टा जो मोटा हो गया है, उसकी अपना जो ब्लड सप्लाई है वो भी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, और उसको जब ब्लड पूरा नहीं पहुँचता, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पंप फंक्शन प्रॉपर नहीं करके फिर वो फैलना शुरू होता है। उसको हम कहते हैं हार्ट डायलेट कर गया है। सो एक कंडीशन है जिसको हम हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं, दिल के पट्टे मोटे हो रहे हैं और दिल बढ़ रहा है। और उससे अगला स्टेज है जहाँ पर दिल का जो पट्टा है कमज़ोर होने के बाद दिल पूरा पंप नहीं करता और आहिस्ता-आहिस्ता वो फैलना शुरू होता है। तो इस तरह से दिल के बढ़ने की जो वजह ब्लड प्रेशर में हो सकती है, या तो वो हाइपरट्रॉफी करेगा, या हाइपरट्रॉफी करके बहुत एडवांस स्टेजेस में जाके उसमें डायलिटेशन हो जाएगी या वो फैल जाएगा। तो दिल बढ़ सकता है। और हमारे जो तमाम तर टारगेट है ट्रीटमेंट का, वो होता ही ये है कि इस हाइपरट्रॉफी को
रोका जाए, कम किया जाए और अच्छी बात ये है कि अगर हम ब्लड प्रेशर का इलाज करें, तो ये हाइपरट्रॉफी रिवर्स हो सकती है, वापस हो सकती है। तो डॉक्टर साहब फिर ये बताइएगा कि दिल के बढ़ने से क्या नुकसानात हो सकते हैं और इनकी तशख़ीस कैसे हो सकती है? दिल के बढ़ने का पहला नुकसान तो ये है कि दिल जो आपको जो उसका जो हार्ट का जो मसल है जब वो बहुत मोटा हो जाता है तो उसको और भी ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है और वो ब्लड सप्लाई रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है तो उसमें उसकी वजह से उनको आगे एंजाइना के और हार्ट अटैक के और उसके खदशात बढ़ जाते हैं। इसी तरह से दिल के जो फैल जाता है जब हमने जैसे ज़िक्र किया तो उसके फैलाव से दिल जब पंप नहीं करता तो उसकी वजह से आपको फेफड़ों से आने वाला खून आगे जाकर पंप नहीं होगा तो फेफड़ों में जैसे खून रुकेगा तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर की वजह से इनको साँस चढ़ना और इसकी शिकायत हो सकती है। सो इनको एंजाइना की और साँस चढ़ने की शिकायत हो सकती हैं। जहाँ तक तशख़ीस की बात है, तो दिल के जो मोटा होना है या बढ़ जाना है, वो सिंपल ईसीजी भी उसमें माविन हो सकती है। ईसीजी को बहुत सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों में बहुत जिनकी बहुत चेस्ट बहुत मोटी है या मसल बहुत ज़्यादा है या फीमेल में जैसे ब्रेस्ट टिश्यू होता है, तो उसमें वो पिक इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो ईसीजी में हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को देख सकते हैं। उसके साथ होने वाली कुछ मुमकिना जो रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं जिसमें हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होती है एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसा उसको देख सकते हैं। इसी तरह से उम, उसमें जो एंजाइना की वजह से जो ईसीजी में वोल्टेज चेंजेस आती हैं या कुछ चेंज आते हैं उसको देखा जा सकता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर हम हाइपरट्रॉफी को देखना चाहें या हार्ट के फंक्शन को देखना चाहें जो ब्लड प्रेशर के इफ़ेक्ट से हुआ है, तो शायद एकोकार्डियोग्राफी होगा। तो एकोकार्डियोग्राफी ना सिर्फ आपके हार्ट के मसल की थिकनेस को, उसके साइज़ को, उसके पंप फंक्शन को, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो भी बता सकता है। वो आपके वेल्व के बारे में बता सकता है। तो जो बोथ जो उसकी हार्ट की थिकनेस, डायलिटेशन, पंप फंक्शन, तो वो आपको एकोकार्डियोग्राफी एक ज़्यादा बेहतर और सेंसिटिव टेस्ट है, जो आपका मुआलिज-मशवरा दे तो करवाना चाहिए। दिल के अलावा हमारे और कौन-कौन से अज़ा ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मुतासिर होते हैं? दिल के अलावा जो सबसे अहम जो आपके अज़ा हैं वो तो आप यूँ समझें कि खून की शरेयानें। तो जैसे-जैसे आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से दिल की शरेयानें सख्त मोटी होना शुरू हो जाती हैं और उसके मोटे होने का और उसके साथ उसमें अगर आप साथ कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें शामिल कर लें तो एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन को आपके ब्लड सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अब ये अगर आपकी शरेयानें बाजू, टाँगों को खून सप्लाई करने वाली इफ़ेक्ट होती हैं इसकी वजह से, तो उसकी वजह से आपको जैसे टाँगों में खून की सप्लाई कम होने से चलते हुए टाँगों में दर्द होना, जो एंजाइना ही का एक इक्विवेलेंट जिसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। और अगर ये बहुत एडवांस हो जाए, तो नालियों के बंद होने से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से गैंग्रीन की शिकायत हो सकती है। इसी तरह से यही शरेयानें दिमाग के जो ब्लड सप्लाई है उसको भी चूँकि कंट्रोल इन्हीं की वजह से हो रहा है या इन्हीं की वजह से ब्लड पहुँच रहा है, तो उनके लीक होने की वजह से ब्रेन हैमरेज का खतरा है या इवन ब्लड सप्लाई कम होने से या उसमें क्लॉट आ जाने से स्ट्रोक का खतरा है। तो ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट ब्रेन का इफ़ेक्ट हो सकता है। ब्लड प्रेशर और गुर्दों का एक किस्म का इसमें लेकर चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। गुर्दों की बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर हो तो ये गुर्दे को डैमेज कर सकता है। तो गुर्दे कॉज़ एंड इफ़ेक्ट दोनों ही एक किस्म का ब्लड प्रेशर में मतलब इनका रोल बन जाता है। इसी तरह से आपकी आँखों के पर्दे के ऊपर नालियों के लीक करने से हेमरेज होने का या ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट होने का ऐसा बिनाई का खतरा हो सकता है। सो आप एक-एक करके अगर आप गिनवाना शुरू करें तो दिल, आपका दिमाग, आपकी शरेयानें और आँखें और गुर्दे ये हैं जो ऑर्गन जिनको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो जब भी ब्लड प्रेशर का जो भी हम शुरू में से बात कर रहे थे जो वर्कअप है उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि उस टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर है तो उसको देखा जाए। उसके लिए हमने जैसे पहले कुछ टेस्टों का ज़िक्र किया था। डॉक्टर साहब आज की नशिस्त का आखिरी सवाल, क्या लेबॉर्टरी टेस्ट बार-बार करवाना ज़रूरी है?
किसी हद तक किसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग, कि हमने अगर बेसलाइन के ऊपर टेस्ट करवाए हैं और वो ठीक हैं, तो हम अपनी ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट देखने के लिए जानना चाहेंगे कि क्या वो हाइपरट्रॉफी मज़ीद और बढ़ तो नहीं रही, दिल की जो हाइपरट्रॉफी की हम बात कर रहे थे, या गुर्दों को डैमेज मज़ीद हो तो नहीं रहा, या अगर है तो क्या उसमें बेहतरी आ रही है कि नहीं। तो इसलिए आपको सीरियल कुछ अरसे बाद, मे बी हर 6 माह के बाद या साल में 1 दफ़ा ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो, लेकिन इसका तयन आपका मुआलिज बेहतर कर सकता है कि जी अगर आपका बिल्कुल स्टेबल चीज़ें चल रही हैं, तो शायद कोई ज़रूरत भी ना हो। वो सिर्फ़ आप ब्लड प्रेशर रेगुलर आप मॉनिटर करते रहें, कंट्रोल रखें, ठीक रखें। लेकिन अगर आपको साथ एसोसिएटेड कंडीशंस थीं या डैमेज था, तो फिर आपको देखना होगा कि क्या इलाज के साथ वो जो पेशाब में जो प्रोटीन आ रहा था या रेड सेल आ रहे थे, वो कम हुए हैं, तो कुछ अरसे के बाद मुमकिन है वो 2 माह बाद या 3 माह बाद जैसे मुआलिज मुनासिब समझे तो टेस्ट करवाएगा। इसी तरह से आपका हार्ट का जो फंक्शन है, क्या वो ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है या ख़राब हो रहा है। तो इसलिए कुछ टेस्टों की हमें बार-बार करवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन उसकी इस चीज़ का फ़ैसला करना कि क्या वो चंद दिनों के बाद ही दोबारा करना है या चंद महीनों या चंद सालों के बाद करना है, वो फ़िज़िशियन बेहतर बता सकता है आपका ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स देखते हुए। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर और आपकी इस नशिस्त में आज हमने जाना कि वो कौन से टेस्ट हैं जिससे हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं और इसके होने वाले नुकसानात के बारे में जान सकते हैं। ब्लड प्रेशर और इस तरह की दीगर बीमारियों को मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए हार्टमेट्स का चैनल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त बाखबर रहेंगे आप तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में। सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।